the big point. Today we are discussing our next part 2, that is fluctuating capital method. Yes, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं फिक्स कैपिटल मेथड. कैपिटल के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है, फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. हमने कल पार्ट 1 में हमने फिक्स कैपिटल मेथड कर लिया. देन आफ्टर आज हम करने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन आपका मेथड डिफरेंट होगा. चलो लेट्स बिगिन विद अवर सेकेंड पार्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो वापस से एक बार मैं आपको वापस क्वेश्चन और एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो हम डायरेक्टली हम पोस्टिंग करेंगे. अगर जिसको डाउट हो रहा है वो पार्ट फर्स्ट देख सकता है और देख के सेकेंड वाला पार्ट को व्यू करेंगे तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा. तो लेट्स बिगिन विद अवर सेकेंड पार्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है? आनंद एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3. सॉरी, रुक जाओ. सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट होता कैसा है. तो सबसे पहले हम पार्ट 1 का फॉर्मेट देख लेते हैं. पार्ट 1 के फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा फिक्स कैपिटल मेथड के आपको 2 फॉर्मेट बनाने, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट. ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्ट 2. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ आपको एक ही अकाउंट बनाना है जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है. एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ फिक्स कैपिटल मेथड में क्या क्या था. जैसे कि हमने पार्टनर्स कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस हमने पार्टनर्स कैपिटल में लिखा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 30,000 किसका? आनंद का और भरत का. वैसे ही पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा? कैपिटल के अलावा जो सारे चीज़ें होने वाली है वो करंट अकाउंट में आएगा. लेकिन हमारा जो पार्ट 2 है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यहाँ पर हमने जो बाइफरकेट करके 2 चीज़ें किए हैं वो हम बाइफरकेट करके कुछ नहीं करना है, हमें सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है. सब यहाँ पर आ जाएगा. ओपनिंग अपना कैपिटल बैलेंस भी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाएगा, कमीशन भी आ जाएगा, सैलरी भी आ जाएगा, ड्राइंग भी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इस तरफ आ जाएगा, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में. अंडरस्टूड. तो लेट्स बिगिन विद अवर पॉइंट. क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं. क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन? आनंद एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3. ठीक है, तो इसमें भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी पार्टनर्स के रेशियो क्या है? पार्टनर्स के रेशियो क्या है? 2:3. यस. देन आफ्टर अपना नेक्स्ट क्या है? ऑन 1st April 2019 the capital balance are आनंद 60,000 and भरत 30,000. तो कैपिटल बैलेंस कितना है? 60 and 30,000. कौन सा कैपिटल बैलेंस? पार्टनर्स के कैपिटल जो बिजनेस स्टार्टअप करते वक्त लेकर आते हैं. तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दिख रहा है सबको. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम कैपिटल बैलेंस कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड. क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, हाउ मच? आनंद 60,000, भरत 30,000. यस. नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन? 60 and 30 हो गया. दैट ड्राइंग आर, ड्राइंग्स कितने हैं? विड्रॉ किया. ड्राइंग मतलब विड्रॉ किया, बिजनेस से विड्रॉ करना. 12,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली. तो हम पोस्टिंग कर लेंगे. बिजनेस से पैसा गया तो इट विल बी अ डेबिट. ओके, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंडर डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट. दिख रहा है टू ड्राइंग अकाउंट. बराबर. कितना है ड्राइंग अकाउंट? 12,000 10,000. ओके, हो गया. अभी अपना नेक्स्ट क्या बोला है? That drawing are 12,000 10,000 respectively. As per the agreement, partners are allowed 10% interest on capital. ठीक है, हमें कितना परसेंट निकालना है? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ऑलरेडी हमने फर्स्ट सम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने जो सॉल्व किए थे वर्किंग नोट, सेम आपका वर्किंग नोट रहेगा. तो वापस से मैं आप लोगों को सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, लॉन्ग नहीं करूंगी वो वीडियो. तो चलो देख लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 10% इंटरेस्ट दिख रहा है. 10% इंटरेस्ट आनंद एंड भरत
ऑन कैपिटल 60,000, 30,000, 10/100, 10/100, 12%, 12/12, इट मीन्स 12 मंथ। 12/12 क्या है? 12 मंथ्स, 1 साल के लिए आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 6,000 एंड 3,000। ओके, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल के नीचे ही आएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 6,000, 3,000। ओके, हो गया, डन। देखो हमने ऊपर वाले में कहाँ लिखा था? 60,000 जो ओपनिंग बैलेंस लिखा था उसके नीचे नहीं लिखा था, हमने सेपरेट अकाउंट बनाया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करना है? आपको उसी के ही नीचे लिखना है। अंडरस्टूड? समझ में आया? देन अवर नेक्स्ट पॉइंट, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 12%। ठीक है, हमें 12% चार्ज करना है। देखो अपना वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। आनंद एंड भारत, ड्राइंग का अमाउंट कितना है? 12,000 दिख रहा है। 12,000, 10,000, यस 12,000, 10,000 के ऊपर आपको चार्ज करना है। कितना परसेंट? 12%। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है 1 ईयर के लिए है, 6 मंथ के लिए है, 2 ईयर के लिए है। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि आपको अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मंथ ईयर नहीं दिया है तो आपको 6th मंथ लेना है। ठीक है, तो 6/12 आप कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे? 6/12, इट मीन्स 6 मंथ। यस, 6 मंथ एंड 12 मंथ्स। यस, तो आपका आंसर आ जाएगा, आनंद का आंसर आ जाएगा 720, भरत का आंसर आ जाएगा 600। आप बोलोगे मिस यहाँ पर आप इस वीडियो में क्यों आप सॉल्व करके नहीं बता रहे हो? प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए और उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ कैलकुलेशन करके बताई है, वो चेक कर लीजिए। ओके, सेकेंड वीडियो में आप लोग को कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि अपना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। यस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आ रहा है 720 एंड 600। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखेंगे? यहाँ देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यस, तो यहाँ आ जाएगा ड्राइंग टू ड्राइंग अकाउंट के नीचे ही आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। यस, 720 एंड नेक्स्ट वन इज 600। यस, देखो सेम है, सेम एज इट इज़ आपको लिखना है फ्लक्चुएटिंग में भी। सिर्फ डिफरेंस क्या है? जो अपना कैपिटल बैलेंस हमने सेपरेट किया था उसको सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल के स्टार्टिंग में ही आपको लिखना है। ओके, डन। आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट चार्ज हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज हो गया। नेक्स्ट बोला है आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। ठीक है, 2,500 पर मंथ आनंद को सैलरी मिलेगा। देखो वर्किंग नोट नंबर 3 दिख रहा है, वर्किंग नोट नंबर 3, सैलरी टू आनंद 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज़ 30,000। आनंद को सैलरी कितना मिलेगा? 30,000। तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल के अंदर यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी अकाउंट। देखो पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, बेनिफिट है, इसके लिए वो क्रेडिट हो जाएगा। यस, कितना अमाउंट आ जाएगा? 30,000। किसके कॉलम में लिखेंगे? आनंद के कॉलम में लिखे 30,000। भरत को कुछ मिला नहीं मिला तो वहाँ कर देंगे डैश। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या है? भरत इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन @ 3% ऑन नेट सेल्स विच इज़ 5 लाख। मतलब 5 लाख के ऊपर आपको 3% निकालना है। ठीक है, तो जो 3% आप निकालोगे 5 लाख के ऊपर, वो कमीशन होगा। किसका होगा कमीशन? भरत का। किसका होगा? भरत का। तो यहाँ पर देख लो वर्किंग नोट, कमीशन @ 3%, सॉरी ये पॉइंट नंबर 4 है और ये पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है, कमीशन @ 3% ऑन नेट सेल ₹5 लाख। 5 लाख के ऊपर 3% निकालो तो कितना आ जाएगा? 15,000। तो ये किसको बेनिफिट मिलेगा? किसको मिलेगा? इनकम है। किसका इनकम है? पार्टनर्स का इनकम है। पार्टनर्स, वो भी पार्टनर 2 का इनकम है भरत का। बाय यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट।
हाउ मच 15,000। किसके कॉलम में जाएगा? भरत के कॉलम में जाएगा। आनंद को कुछ मिला, कमीशन मिला नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा डैश। अंडरस्टूड? समझ में आया? नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसके बाद? द फर्म प्रॉफिट इज़ ₹60,000। फर्म का प्रॉफिट मतलब बिजनेस करके आपको प्रॉफिट कितना मिला? 60,000। लेकिन यहाँ पर आपको एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि अगर आपके पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया है कि प्रॉफिट या फिर लॉस कितना शेयर करोगे, तो आपको इक्वली शेयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन किया है आपके क्वेश्चन में, क्या किया है? 2:3, बराबर, रेशो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:3 दिया है। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ₹60,000, रेशो इज 2:3। आनंद 60,000 2 × 2/5। भरत को भी 60,000 मिलेगा, लेकिन उनका रेशो क्या है? आनंद का क्या है? 2, लिख दिया 2। भरत का क्या है? 3, तो 3 लिख दिया। 2 + 3 डिनोमिनेटर में आपके आ जाएंगे 5। तो 60,000 × 2 इट विल बी 1,20,000 डिवाइड बाय 5 इट विल बी 24,000। 60,000 × 3 इट विल बी 1,80,000 डिवाइड बाय 5 इट विल बी 36,000। तो ये बेनिफिट है। तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट अकाउंट, बराबर। कितना आ जाएगा? 24,000 एंड कितना आ जाएगा? 36,000 हो गया। बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फिक्स कैपिटल मेथड नहीं कर रहे। विच मेथड? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बराबर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड डन हो गया। हमने सारे पोस्टिंग्स कर दिए क्वेश्चंस के, ड्राइंग कर दिया। ड्राइंग इज़ एन एक्सपेंस है बच्चा लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये सारे हो गए। अब इसको हम करेंगे टोटल, दोनों तरफ से टोटल करेंगे और जो भी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। 30,000 3,000 हाउ मच? 33,000। 33,000 + 15,000, 33 + 15 हाउ मच? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 + 36, 48 + 36 it will be how much? 30,000, it is 84,000। ओके, देन 84,000 यहाँ इसका टोटल है। यहाँ पर आपका वैल्यू देखो 10,600। तो 84,000 में से 10,000 और 600 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 10,000 में से 84 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 74। 74,000 में से 600 माइनस करो तो 74,000 में से 600 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 73,400। कितना आ जाएगा? 73,400। और यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा 84,000, बराबर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? आनंद का टोटल करो 60,000। बड़े बड़े अमाउंट को कैलकुलेट करो। 60 + 30 90, 90 + 24 90, 1,00,000, 1,14,000, 1,14,000 और 6,000, 1,20,000। तो टोटल कितना है आपको? 1,20,000। तो यहाँ पर भी आपको आ जाएगा 1,20,000। यहाँ पर अमाउंट देखो कम है, 12,720। 1,20,000 में से 12,000 माइनस करो, कितना होगा? 12,000 माइनस करो तो 1,08,000। 1,08,000 में से 720 माइनस करो तो यहाँ हम करेंगे कैलकुलेशन। 1,08,000 में से 720 माइनस करो, $1,07,280। बैलेंस कितना आएगा? 1,07,280, ठीक है। तो ये अपना टोटल टैली हो गया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का ये टैली हुआ। इसको हम करेंगे अंडरलाइन, इसको हम करेंगे अंडरलाइन। फाइनल अमाउंट आ गया। ये हमारा क्या आ गया? ये क्लोजिंग अमाउंट आ गया। क्या आ गया? क्लोजिंग अमाउंट, ठीक है। देखो हमने फिक्स कैपिटल मेथड में भी क्लोजिंग अमाउंट आए और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी क्लोजिंग अमाउंट आए, लेकिन दोनों का क्लोजिंग देखो अलग है।
यहाँ पर एक चीज़ हमने नहीं लिखा, कोई गेस करके बता सकता है मुझे? यहाँ लिखना बाकी है अपना, क्या लिखना बाकी है? टू बैलेंस क्लोज डाउन, बराबर। यहाँ पर भी हमने क्लोजिंग लिखे है फिक्स कैपिटल मेथड में, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखना आप भूल गए हो, क्या? टू बैलेंस क्लोज डाउन। यस, तो आपके सामने दोनों चीज़ें हैं, फिक्स कैपिटल मेथड भी है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी है। आपके यहाँ पर देखो क्लोजिंग अमाउंट दोनों का अलग आएगा, लेकिन यस यही डिफरेंस है। अंडरस्टूड? Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel, and please do comment.